आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2017 में सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको। पहला प्रश्न है 500 रुपये एवं 1000 रुपये के नोट बंद करने के कौन से उद्देश्य नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। सभी को पता है काला धन व भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से 500 एवं 1000 के नोट बंद किए गए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए यह उद्देश्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 87, वर्ष 2015-16 में भारत के औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की वृद्धि दर अधिक रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनिर्माण। भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है। 8 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, संसद, राज्य विधानमंडल, संघीय न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। 7वां, भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी। 8वां, भारत शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारी। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 एवं 4, यानी कि संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1922। चौरा चौरी घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1922 में। संविधान में कितने भाग हैं। सही उत्तर है 22, ऑप्शन ए। पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है कपास। पंजाब का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायु दाब पाया जाता है। निम्न वायु दाब पाया जाता है चक्रवात के केंद्र में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया। लॉर्ड वेलेजली को हम सहायक संधि के जनक के रूप में भी, या प्रादुर्भाव उन्हें नहीं किया था, इस रूप में हम जानते हैं। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया। अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। पहला और तीसरा युद्ध पानीपत का कब लड़ा गया, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन 96, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। बहुत लोग इसका राज्यपाल करके आ जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में आपका गलती ना हो। एक बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, यह कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। टंगस्टन से बल्ब का तंतु, या फिर इंग्लिश में बोले तो फिलामेंट बना होता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है। रेटिना पर बनती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है। 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखते हैं सही क्या है पूछा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 5। देख लेते हैं। यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, सही है। यह लोकसभा में पेश किया जाता है, सही है। लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है। यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, यह दोनों गलत है। यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है, सही स्टेटमेंट है। प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है, यह गलत है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। बहुत ही सरल प्रश्न था यह। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत में 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2016-17 में समाप्त होगी। पंचवर्षीय योजना को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ के पद में, देखते हैं। ऑप्शन ए, क्या शासन को नियुक्ति का अधिकार है। पद धारक को हटाने का अधिकार शासन को है। पद धारक को शासन वेतन देती है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक नागरिक जिसे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया, तथापि जिसे राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, उस मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन सी, जयललिता, फातिमा अली, तमिलनाडु। प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर किसी को लंबा लग रहा है तो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयललिता, फातिमा अली, तमिलनाडु। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था। सही आंसर है ऑप्शन डी, आजीवक धर्म। बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक, आप तीनों के ही ये किन किन संप्रदाय को मानते थे और किन के अनुयायी थे, याद कर लेंगे, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि के संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर व्यापम ने दिया है, ऑप्शन ए, फसलें। क्वेश्चन नंबर 106, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है।
सही आंसर है इसका उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में दैनिक तापांतर में बहुत भिन्नता पाया जाता है। दिन का तापक्रम अत्यधिक होता है, वहीं रात का तापक्रम अत्यधिक कम हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? स्थानीय पवन। ऑप्शन सी सही आंसर है। डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण डिप्थीरिया होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैक्टीरिया। 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? कर्क रेखा के ऊपर सूर्य स्थित होता है 21 जून को। 21 जून को हम योगा दिवस के रूप में ही मनाते हैं, विश्व योगा दिवस, और इस दिन पूरे वर्ष भर में दिन जो होता है सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? बाजरा। बाजरा का उत्पादन गुजरात में सर्वाधिक होता है। एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? अवरक्त संकेतों से, यानी कि इंफ्रारेड। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है? 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सबको देखते हैं। यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है। दूसरा, यह राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, यह केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। चौथा, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। पांचवा, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। और आखिरी छठवां, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं। 1, 3, 4, 5 सही आंसर है, देख लेते हैं। यानी कि यह राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है। यह केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। चौथा, राज्यसभा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। और ये आखिरी पांचवा, गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। ये सब सही है वित्त विधेयक के विषय में। एक पिंड का भार अधिकतम होता है। हाइड्रोजन में किसी भी पिंड का भार अधिकतम होता है। एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? मानव विकास सूचकांक में सुधार किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का उपयुक्त मापदंड है। चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? लाहौर अधिवेशन में। और इसके लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? ज़्यादातर किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारत को ही देख लीजिए। भारत में जो थार का मरुस्थल है वो पश्चिमी भाग में पाया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बकेट की ऋण सीमा क्या है? 50,000 से 5 लाख रुपए तक। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? ऋग्वेद में है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। राज्य संबंधित प्रश्न थे, उनको देखते हैं। इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? रतनपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है? बैलाडीला में लौह अयस्क के सर्वाधिक विस्तृत भंडार मौजूद है। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है? इस प्रश्न को व्यापम ने विलोपित कर दिया। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? मंदिर में कलश स्थापना, इसको जोगी बिठाई कहा जाता है। अन्य 3 कथन जो है वो गलत है। कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? बिंबाजी भोसले। इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? कंडरा जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प कला है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? परसराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे। जो डायनामाइट केस है उसमें कौन शामिल था, उसके साथ आप उसको ही पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? 1862 ईस्वी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? 1818 ईस्वी में रायपुर को राजधानी बनाया। किस के काल में इसको राजधानी बनाया गया, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राज्यवंश था। 146। निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद नारायण सिंह संबंधित था? सोना खान जमींदारी से शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित थे। अगला प्रश्न है, इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इंद्रावती नदी बस्तर पठार की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? महानदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है। अंतिम प्रश्न है, राज्य के किस जनजाति का त्यौहार सरहुल है?
उरांव जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है और यह त्यौहार कब मनाती है इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद।